नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ आप लोगों को एक प्राणायाम के बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए। वह प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जो हमारे शरीर में उपस्थित 72,000 नाड़ियाँ जिसके द्वारा संपूर्ण शरीर में प्राण का प्रवाह होता है, उस 72,000 नाड़ियों को शुद्ध करने का कार्य करता है। यह अनुलोम विलोम प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जो सभी लोग कर सकते हैं। यह सभी लोगों के लिए बिल्कुल सुलभ है। इस प्राणायाम के बारे में हठ योग के किसी ग्रंथों में डायरेक्ट चर्चा नहीं की गई है, लेकिन जो घेरंड संहिता है, घेरंड संहिता में महर्षि घेरंड ने प्राणायाम से पूर्व नारियों की शुद्धि के लिए नारी शोधन की चर्चा की है। और नारी शोधन को उन्होंने दो तरीके से बताया है, एक समनु और एक निर्मनु। तो जो समनु है उसमें बीज मंत्र के साथ कुंभक के साथ किया जाता है। उसी नारी शोधन से जब हम कुंभक को हटा देते हैं तो वह अनुलोम विलोम हो जाता है। अनुलोम का अर्थ होता है सीधा और विलोम का अर्थ होता है उल्टा। मतलब एक नासिका से सीधा आप श्वास लिए और उल्टे दूसरी नासिका से छोड़ दिए। यही अनुलोम विलोम का शाब्दिक अर्थ है। अनुलोम विलोम के बारे में जो शिव सर्वोदय विज्ञान है उसमें कहा गया है कि चंद्रम पिबति सूर्यस्य, चंद्रम पिबति सूर्यस्य, सूर्यम पिबति चंद्रमा, अन्योन काल भावेश्च, अन्योन काल भावेश्च जीवदा चंद्र तारस्य। मतलब इसका अर्थ होता है कि चंद्रम पिबति सूर्यस्य, जो चंद्र नाड़ी से श्वास भरता है और सूर्य नाड़ी से श्वास छोड़ता है, फिर सूर्य नाड़ी से श्वास भरता है और चंद्र नाड़ी से श्वास छोड़ता है, जो लगातार इस क्रिया को करता है वह व्यक्ति की जीवन आयु तब तक बनी रहती है जब तक कि आकाश में सूर्य और चंद्रमा विद्यमान रहता है। प्राणायाम का लाभ बताते हुए कहा जाता है कि नतस्य रोगो न जरा न मृत्यु, नतस्य रोगो न जरा न मृत्यु, प्राप्तस्य योगाग्नि वयम शरीरम। प्राप्तस्य योगाग्नि, आप सभी को पता है कि हमारे शरीर में एक अग्नि है जो हमारी भोजन को पचाती है, और अगर वो अग्नि मंद पड़ जाती है तो हमारा डाइजेशन खराब हो जाता है। तो यह जरा और मृत्यु से बचाते हुए हमारी अग्नि को प्रदीप्त करता है, जिसे हम जठर अग्नि कहते हैं। और जब वह अग्नि प्रदीप्त होती है तो हमारी पाचन क्रिया अच्छे से होती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अनुलोम विलोम के बारे में ये बतला दूं कि अनुलोम विलोम की बहुत सारी सही क्रियाएं कैसे करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, YouTube पर अलग अलग वीडियो उपलब्ध किए जाते हैं। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो नए साधक हैं, जो इनिशियल स्टेज में अभी प्रारंभ कर रहे हैं, क्या वो एक ही बार में सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर लेंगे? क्या जब आप प्रथम कक्षा में या जब बालक जन्म लेता है तो जन्म लेने के पश्चात क्या वह एक ही बार में क से ज्ञ तक सीख जाता है, या क्या वह एक ही बार में क लिख देता है? पहले गोल गोल पाड़ना सीखता है, फिर डंडा लगाना सीखता है, फिर उसमें पूंछ लगाना सीखता है, धीरे धीरे सीखता है। ठीक उसी तरीके से जब आप अनुलोम विलोम करेंगे तो धीरे धीरे सीढ़ी दर सीढ़ी आगे की ओर बढ़ेंगे। पहले क्या करना है, एक चीज का ध्यान रखना है कि जितनी काउंट्स में हम श्वास भरेंगे उतनी ही काउंट्स में श्वास छोड़ेंगे। हमेशा अनुलोम विलोम को पहले बाएं से शुरू करना है और बाएं से ही छोड़ते हुए समाप्त करना है। जितने काउंट्स में मन ही मन काउंटिंग करेंगे। अगर आप 10 काउंट में श्वास भरेंगे तो 10 काउंट में श्वास छोड़ेंगे। जब आप लंबे समय तक इस अभ्यास को करेंगे, जब धीरे धीरे आपका श्वास पर कंट्रोल हो जाएगा, तब आप कोशिश करेंगे कि जितनी काउंट्स में श्वास भरे उसके दुगुने काउंट्स में श्वास छोड़े। अगर 10 काउंट्स में श्वास भरते हैं तो 20 काउंट्स में श्वास छोड़ने का प्रयास करें। इस क्रिया को लगातार करने का प्रयास करना है और यह क्रिया कम से कम 8 मिनट करनी है। कम से कम जो प्रारंभिक स्टेज में है वो 8 मिनट तक कम से कम इस क्रिया को करें। इसका बहुत ही जबरदस्त प्रभाव होता है।
या हमारे नर्वस सिस्टम को ठीक करता है, हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाता है, जिससे तनाव मुक्त होता है, लोगों को अनिद्रा की समस्या हो जाती है उससे दूरी निजात पाते हैं। इसके अलावा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करता है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि यह हमारे बॉडी में सेल लेवल तक ऑक्सीजन को पहुंचाता है, एक एक सेल तक ऑक्सीजन को पहुंचाता है। और आप सभी को पता है कि जब हमारे सेल तक ऑक्सीजन पहुंचेगी तो अब हमारा कोई भी सेल डेड नहीं होगा। आजकल जो एक बहुत बड़ी समस्या बढ़ चुकी है जिसे हम लोग कैंसर के नाम से जानते हैं, सेल डेड हो जाता है, कैंसर का रूप ले लेता है, वह कैंसर क्यों होता है? क्योंकि सेल डेड हो जाता है, सेल तक प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंचता। तो यह अनुलोम विलोम के द्वारा आप कैंसर तक की बीमारियों से बच सकते हैं। करना कैसे है, एक बार मैं विधि भी डिमॉन्स्ट्रेट करके बता देता हूं। अपने दाएं हाथ की नासिका मुद्रा बनानी है, इस दोनों उंगली को बंद करना है, लास्ट वाली दोनों उंगली कनिष्ठिका और अनामिका को मिलाकर रखना है, अंगूठे से दाएं नॉस्ट्रल को बंद करना है, बाएं हाथ की ज्ञान मुद्रा बना लेंगे और इस तरीके से जंघा पर रखेंगे। अब दाएं नॉस्ट्रल को बंद किया, बाएं से धीरे धीरे श्वास भरना है, मन ही मन काउंट करते हुए धीरे धीरे श्वास भरेंगे। यह इनिशियल स्टेज में जितने काउंट्स में आप श्वास भरेंगे उतने काउंट्स में श्वास छोड़ेंगे। बाएं से भरा, दाएं से छोड़ा, फिर दाएं से भरा, बाएं से छोड़ा, यह एक काउंट्स हुआ। या तो इनिशियल स्टेज में आप 8 मिनट तक करें या 36 बार करें, 36 काउंट। जो थोड़ा लंबे साधक हैं, जो 1:1 कर सकते हैं, जितने में भरा उतने में छोड़ा कर सकते हैं, वो क्या करें, जितने काउंट्स में भरा उसके दुगुने काउंट्स में छोड़ने का प्रयास करें और कोशिश करें कि श्वास की आवाज मुझे सुनाई न दे, इतना धीमा और लंबा और गहरा श्वास हो। एक बार फिर से मैं डिमॉन्स्ट्रेट करता हूं 1:2 के रेशियो में। बाएं से लिया, दाएं से छोड़ा, इसी तरीके से फिर दाएं से लेना है और बाएं से छोड़ना है। इस तरीके से आप इस अभ्यास को करें, यह बहुत ही अच्छा अभ्यास है। हर प्रकार की शरीर की हर तरीके की बीमारियों से निजात पाने के लिए, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, लेडीज में जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल का प्रॉब्लम होता है उसको कंट्रोल करने के लिए, नर्वस सिस्टम से संबंधित जितनी डिजीज है सबको कंट्रोल करने के लिए सबसे बेस्ट है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि कोई भी रोगी किसी भी परिस्थिति में इसको कर सकता है। इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई बाउंडेशन नहीं है कि हाँ इस रोगी को नहीं करना चाहिए, इस बीमार रोगी को नहीं करना चाहिए, इस तरीके से नहीं करना चाहिए, कोई बाउंडेशन नहीं है। आराम से आप किसी भी स्थिति में बैठें और इत्मीनान से करें। मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा। आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आए और आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो के द्वारा जुड़ करके नई नई अपडेट्स जान सके और नई नई क्रियाओं के बारे में जानकर और उसका लाभ उठा सके। धन्यवाद, नमस्कार।